हेलो दोस्तों, ITI स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोपा ट्रेड के ऊपर। कोपा ट्रेड का पूरा नाम कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है। यह 1 ईयर कोर्स है जिसमें एंट्री लेने के लिए ट्रेनीज़ को 10th क्लास पास होना अनिवार्य है। इसके सिलेबस में हम बात करेंगे कंप्यूटर एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सेकंड है कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिक्स एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। थर्ड है डोस कमांड एंड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर्थ में लेंगे हम वर्ड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस। 6 है प्रेजेंटेशंस एंड यूजिंग ओपन ऑफिस। 7 लेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 8th है नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स और 9 है इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद है वेब डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स, जावा स्क्रिप्ट, VBA एप्लीकेशंस, स्मार्ट अकाउंटिंग, ई-कॉमर्स, साइबर सिक्योरिटी। इधर कोपा ट्रेड बेसिक्स। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर का। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर जो शब्द है वो लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। तो इसका अर्थ ये हो गया कि कंप्यूटर गणना करने का एक कार्य करता है और ये एक गणना मशीन है। अब हम लेते हैं इसका फुल फॉर्म। कंप्यूटर की फुल फॉर्म। सी का मतलब होता है कमांडली, मतलब निर्देश देना। ओ का मतलब है ऑपरेटेड, मतलब ऑपरेट करना। एम का मतलब है मशीन यानी यंत्र। पी का मतलब हम लेते हैं पर्टिकुलरली, विशेष तौर पर। यू यूज फॉर, जो प्रयोग किया जाता है। टी ट्रेड मतलब व्यापार। ई है एजुकेशन, शिक्षा। और आर है रिसर्च, मतलब अनुसंधान क्षेत्रों में। अब हम देखते हैं कंप्यूटर विज्ञान। कंप्यूटर का आविष्कार काफ़ी पुराना माना जाता है, मतलब बहुत पहले से कंप्यूटर का इतिहास जो है वो काफ़ी पुराना है, मतलब बहुत पहले से इसके ऊपर कार्य चल रहा है। लेकिन कंप्यूटर विज्ञान का जो जनक है वो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मशीन का आविष्कार किया जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन मशीन के द्वारा चार्ल्स बेबेज गणितीय, बीजगणितीय और अंकगणितीय क्रियाएँ किया करता था। फिर उसके बाद चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन में परिवर्तन करके, मतलब उसको मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके बनाया एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन में 5 प्रमुख कार्य होते हैं। सबसे पहला है इनपुट इकाई, यानी डाटा इनपुट करना, मतलब कंप्यूटर को निर्देश देना। और दूसरा था उसमें स्टोर करना, मतलब डाटा को संग्रहित करना। फिर नेक्स्ट थर्ड था उसमें मिल, मतलब डाटा पर प्रोसेसिंग करना, मतलब जो अंकगणितीय क्रियाएं हैं उनके ऊपर प्रोसेसिंग करना। नेक्स्ट है कंट्रोल, इसमें जो स्टोर और मिल जो डाटा किया होता है उसके ऊपर कंट्रोल रखना। और फिर है आउटपुट। तो आउटपुट इकाई जो होती है, मतलब उसके द्वारा जो कार्य कर रहा है उसको उसका परिणाम प्रस्तुत करना। तो आज के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें यही सभी क्रियाएं होती है। सबसे पहले इनपुट दिया जाता है, इनपुट डाटा स्टोर होता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, और जो डाटा स्टोर होने और प्रोसेसिंग होने तक कंप्यूटर उस पर कंट्रोल भी करता है, नियंत्रण रखता है। फिर उसके बाद हमें यूज़र को आउटपुट, मतलब रिजल्ट, परिणाम मिलता है। तो ये सभी आज के कंप्यूटर में है और इसकी रूपरेखा चार्ल्स बेबेज ने काफ़ी टाइम पहले ही अपने एनालिटिकल इंजन में तैयार कर ली थी। इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब एनालिटिकल इंजन के लिए में प्रोग्रामिंग, मतलब प्रोग्राम निर्देशों के समूह है जो होता है, उनका क्रमानुसार पालन होता था, जिनको हम बोलते हैं प्रोग्राम्स, जो आज के कंप्यूटर्स के अंदर भी होते हैं। तो चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स, मतलब निर्देशों का समूह जिसने तैयार किया, उसका नाम था एडा अगस्टा।
जिन्होंने चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्रामिंग तैयार की। और एडा अगस्टा एक महिला थी, इसलिए एडा अगस्टा को प्रथम महिला प्रोग्रामर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर पर। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर एक डेड मशीन है, मतलब मृत मशीन है, जिसके ऊपर कुछ भी कार्य नहीं किया जा सकता। तो कंप्यूटर के जो फिजिकली भाग है, जो भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वह कहलाते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर। जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ये कहलाते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर, जिन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। और कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो प्रोग्राम दिखाई देते हैं, जैसे आपको ये सामने प्रोग्राम दिखाई दे रहा है एक MS वर्ड का, ये कहलाता है सॉफ्टवेयर, जिन्हें हम केवल देख सकते हैं, छूकर महसूस नहीं कर सकते। और कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए, या हम कह सकते हैं कंप्यूटर पर कार्य करवाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। बिना सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर पर कार्य नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं ये जो आपको सामने कंप्यूटर की स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं डेस्कटॉप। इसको डेस्कटॉप इसलिए कहते हैं, डेस्क का मतलब होता है एक टेबल और टॉप का मतलब होता है ऊपर, मतलब डेस्क के ऊपर कार्य करना। तो ये जो स्क्रीन है इसको डेस्कटॉप इसलिए कहते हैं कि जो भी हमारे रेगुलर काम में आने वाले जैसे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होते हैं, उन्हें हम इस स्क्रीन के ऊपर एक आइकन के रूप में रख सकते हैं। तो जब भी हमें आवश्यकता होती है, तब हम यहीं से इसको, उस सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को ओपन करके हम कार्य कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे को इंटरनेट पर कार्य करना है, तो मैं गूगल क्रोम की मेरे को आवश्यकता हो तो मैं यहाँ से उसको ओपन कर सकता हूँ। और इस स्क्रीन के ऊपर, जो डेस्कटॉप की जो स्क्रीन है, उसके ऊपर ये जो चित्रित इकाइयाँ दिखाई दे रही है, इनको हम कहते हैं आइकन्स। जो कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्रित इकाइयाँ दिखाई देती हैं, उनको कहते हैं आइकन्स। आइकन्स जो होते हैं वो विभिन्न प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन का चित्रित इकाइयाँ होती हैं, मतलब प्रोग्राम को पहचानने के लिए चित्रित इकाइयाँ होती हैं। और इसको हम कहेंगे फोल्डर्स। फोल्डर्स क्या होता है? फोल्डर्स के अंदर हम विभिन्न डाटा या हमारी जो भी फाइल है, उनको हम एक फ़ोल्डर के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, मतलब एक जगह इकट्ठा करके रख सकते हैं। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि फ़ोल्डर्स जो होता है वो एक बैग या पर्स के तरह होता है। जैसे पर्स के अंदर हम हमारे कुछ रुपये, ठीक है, ATM कार्ड वगैरह स्टोर करके एक ही जगह रख सकते हैं, वैसे ही फ़ोल्डर्स भी एक बैग हो गया जिसके अंदर हम हमारे प्रोग्राम्स या फाइल्स स्टोर करके रख सकते हैं। ये जो आपको एरो साइन दिख रहा है, इसको हम कहते हैं कर्सर। कर्सर जो है वो किसी भी फाइल या फोल्डर्स को सेलेक्ट करके ओपन करने के काम में आता है, या कोई भी प्रोग्राम हम कर्सर के द्वारा उसको ओपन कर सकते हैं। अब आपको ये जो नीली पट्टिका दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं टास्क बार। टास्क बार के ऊपर कुछ आइकन्स बने हुए होते हैं, जैसे स्टार्ट प्रोग्राम। स्टार्ट प्रोग्राम जो होता है वो एक प्रोग्रामों का समूह होता है। इसमें हमारे कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर, वो हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद सभी प्रोग्राम्स यहाँ पे मिल जाएंगे। यह इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकन है, इसके द्वारा हम इंटरनेट यूज में लेने के लिए एक्सप्लोरर काम में लेते हैं। यह विंडोज़ मीडिया प्लेयर एप्लीकेशन है जो कि म्यूजिक या वीडियो चलाने के लिए काम में लिया जाता है। ये फोल्डर्स हैं और ये गूगल क्रोम है, ये भी इंटरनेट के लिए एक वेब ब्राउज़र है, इसको हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। ये जो आइकन दिख रहा है ये हमें स्पीकर्स यानी साउंड्स के लिए काम में लिया जाता है। यह इंटरनेट जो नेटवर्क है, नेटवर्क के बारे में बताता है। और यहाँ पे हमें ये क्लॉक दिखाई देती है, इसको हम बोलेंगे क्लॉक। यहाँ से हम टाइम और डेट देख सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो
आज हमने ये कंप्यूटर का बेसिक शुरुआती चैप्टर स्टार्ट किया है। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम कंप्यूटर के और भी बेसिक्स आपको उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद।